दबाऊंगी और संध्या को जब सोवोगी मैं बैठ के चरण दबाऊंगी। सोवगी में तेरे ही चरण दबाऊंगी और पैर की ठोकर दिया रोटी मैं बाहु पेट भर खाऊंगी। जवाब दिया महारानी, बहन सुनो, तुम इस महल में चलो, तुम जो कहोगी मैं वही करती रहूंगी। जब संध्या के समय तुम पलिका पर लेटोगी तो मैं तुम्हारे पैर दबाती रहूंगी और जैसे तुम राखोगी मैं वैसे रहूंगी। और दोनों हाथ जुड़ करके मैया बोली, बहन सुनो, अरे तेरे सुत है जाई बहन मैं तेरो लला खिलाऊंगी और जो तेरी डोली लौटेगी मैं बिलख बिलख मर जाऊंगी। अरे नहीं मैया ने देर लगाई और तब राजा से गिरा सुनाई। जवाब दिया सुनीति ने, बहन तुम चलो इस महल में, तुम जैसे राखोगी मैं वैसे रहूंगी और जब संध्या के समय तुम पलिका पर लेटोगी मैं तुम्हारे पैर दबाती रहूंगी बहन। और जब तुम्हारे कोई पुत्र पैदा हो जाएगा तो मैं तुम्हारे पुत्र को खिलाती रहूंगी। और जैसे ही सुरुचि ने इतनी बात सुनी, जवाब दिया, तू मेरे पुत्र को खिलाएगी? अगर किसी तरीका से तूने मेरे पुत्र को किसी दिन मार दिया तो मैं क्या कहूंगी? अरे मैं क्या करूंगी? मैं तेरे साथ महलों में नहीं रहूंगी। और ध्यान रखना परीक्षित महाराज, जैसे ही मैया ने इतनी बात कही उसी समय सुरुचि ने अपने हृदय सम्राट महाराज उत्तानपाद को अपने पास में बुलाया। जवाब दिया, महाराज जब तुम्हारे महलों में पहले से एक रानी मौजूद थी तो तुमने महाराज हमारे साथ में दूसरा विवाह क्यों किया? महाराज क्यों किया तुमने? तो आज भगवत श्रोता याद रखना, मैया सुरुचि और महाराज उत्तानपाद से एक बात समझाई कि बोली, महाराज अब सुनो, तुमने जो किया सो तो ठीक है, लेकिन अब तुम मुझे अपने महलों में रखना चाहते हो महाराज, तो मेरी एक शर्त है। परीक्षित महाराज शर्त बताई। सुरुचि ने, कौन सी? महाराज सुनो, अगर मेरी शर्त तुम्हें मंजूर है तो महाराज ठीक है, नहीं तो मेरी डोली को मेरे पिता के घर पे पहुंचा दिए। तो सुरुचि आज शर्त बताती हुई बोली, आरे दूल्हा एको बासो मंगाई दे। दुल्हा एको बासो मंगाई दे और मेरी साथ लिखो रे पकड़ाई दे। जवाब दिया, महाराज आप एक बांस मंगाओ। परीक्षित महाराज बांस और
बांस मंगाने के बाद महाराज एक काम करवाओ। कौन सा? बोली, अरे मेरी साथिल कोरे पकड़ाई दे, हरा महलाना के ऊपर चढ़वाई दे। हरा महलाना के ऊपर चढ़वाई दे, हरा पक्षी महलाना के उड़ावाई दे। इतना काम सजना करवाई दे, हरा नहीं मेरे डोला करे लौटाई दे। जवाब दिया महाराज, सुनो, अगर मुझे इस मेले में रखना चाहते हो तो महाराज एक काम करवाओ, एक बांस मंगवा महाराज, बांस। और जैसे ही महाराज बांस आ जाए मेरी सौत के हाथों में पकड़ा दीजिए, मेरे महलों के ऊपर चढ़ा दो, मेरे महलों के पक्षियों को उड़ाया करेगी महाराज। अगर ये शर्त आपको मंजूर है तो ठीक है, नहीं तो महाराज मेरी डोली को मेरे पिता के घर पे पहुंचा दीजिए। और जैसे ही महाराज सुरुचि ने ये शर्त बताई तो महाराज आज समझाए कि बोली, भद्रे तुम ये क्या कह रही हो? बोले, राजा अरे कहता मैं नारी दुख नहीं व्यापो, हरा मेरी रानिया के है बदना बुढ़ापा। अरे कहता मैं नारी शर्म नहीं आवे, हरा पक्षी रानी उड़ाई नहीं पावे। जवाब दिया महाराज ने, भद्रे तुम ये क्या कह रही हो? अरे तुम ये क्या कह रही हो? मेरी सुनीति के ऊपर चौथापन है, बुढ़ापे की अवस्था है, मेरी रानी से ये काम नहीं होगा। भद्रे ये काम मेरी रानी नहीं कर पाएगी। और परीक्षित महाराज जैसे ही सुरुचि ने इतनी बात महाराज के मुख से सुनी तो सुरुचि एक शर्त और बताते हुए बोली, महाराज सुनो, अगर तुम्हें मेरी ये शर्त मंजूर नहीं है तो मेरी एक शर्त महाराज और है। कौन सी? बोली, अरे कारावास प्यारे खुलावाई दे, हरा मेरी दिल कोरे पहुंचाई दे। एक कारावास भवन खुलवाओ परीक्षित महाराज, कारावास भवन। और परीक्षित महाराज कारावास भवन कहते किसे हैं? जहाँ पे पतिव्रता स्त्री को अपने पति के दर्शन नहीं हुए महाराज, उसे कारावास भवन कहते हैं। तो महाराज कारावास भवन खुलवाइए और मेरी सौत को उस कारावास भवन में भेज दो। अरे एक शेर जो जावे, एक घड़ा पानिया खो जावे, और तावे सौत मेरी गुजरा चलावे। जवाब दिया महाराज, जब मेरी सौत कारावास भवन में रहेगी तो महाराज एक बात याद रखना, एक शेर जौ का आटा जाएगा, जौ का आटा महाराज, और एक घड़ा पानी का जाएगा, वो भी एक वृद्धदासी लेकर के जाएगी। कोई भी पुरुष उस कारावास भवन में महाराज नहीं जाएगा। अगर महाराज ये शर्त मंजूर है तो ठीक है, नहीं तो सुनो। अरे इतना काम पिया करवाई दे, अरे नहीं मेरे डोला को लौटाई दे। आज भगवत श्रोताओ, जैसे ही सुरुचि ने महाराज ये शर्त बताई कि कारावास भवन खुलवाओ और कारावास भवन में मेरी सौत को भेज दीजिए महाराज। और एक बात याद रखना, मेरी शर्त महाराज ये है
कि उस कारावास भवन में जब मेरी सौत रहेगी तो एक शेर महाराज जौ का आटा जाएगा, एक घड़ा पानी का जाएगा, वो भी एक वृद्ध दासी लेकर के जाएगी। महाराज उस कारावास भवन में कोई नहीं जाएगा। और महाराज अगर ये शर्त मंजूर है तो ठीक है, नहीं तो मेरी डोला को मेरे पिताजी के घर पे वापस पहुंचा दीजिए। तो आज भगवत श्रोताओं, जैसे ही सुरुचि ने ये शर्त बताई तो मैया सुनीति सामने पर खड़ी थी। मैया सुनीति आज दोनों हाथ जुड़ करके महाराज के सामने पे आ गई। जवाब दिया, महाराज सुनो, मैंने एक संतान की खातिर महाराज तुम्हारा दूसरा विवाह करवाया है। अरे मेरे कोई संतान पैदा नहीं हुई तो महाराज मैंने दूसरा विवाह करवाया है तुम्हारा। और महाराज